ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। चलो तब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, जरा सा उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वृत्त के बारे में समझा था। वृत्त में केंद्र होता है, इसके बारे में जाना था। फिर त्रिज्या क्या होती है वृत्त की, इसके बारे में भी पढ़ लिया था। और जीवा तथा व्यास के बारे में भी पढ़ा था। एक ब्रीफ में, है ना, एक संक्षिप्त में मैं आपको इस चीज को बता देना चाहता हूं, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं हर एक पॉइंट, ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए बेटा। ठीक है, ये रिवाइज हो जाए। देखना, समझने का प्रयास करना, आप लोग एकदम अच्छे से समझना। देखो, ये जो आकृति बनी है, जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन, देखो आपकी स्क्रीन पे एक आकृति बनी है कि नहीं बनी है? तो ये जो आकृति है बेटा, इसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वृत्त। अब वृत्त में एकदम बीच में, ठीक है बेटा, एकदम बीच में एक बिंदु होता है। इस बिंदु को बोलते हैं केंद्र। इस केंद्र की खास बात ये होती है कि यहाँ वृत्त से जो इसकी दूरियां होती हैं, इस वृत्त से कहीं से भी, है ना, जहां कहीं तुम्हारा मन करे, इस वृत्त पर खड़े हो जाओ और इसके बीच की दूरी नाप लो, तो पता चलेगा कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होंगी। यानी जितने भी ये रेखाएं बन रही हैं जो आप देख रहे हैं, ये दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और इन्हीं दूरियों को बेटा बोलते हैं त्रिज्या। इन्हीं दूरियों को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और किसी भी एक वृत्त के लिए त्रिज्या का मान हमेशा बराबर होता है। चलो मान लो अगर मैंने बोल दिया कि इस वृत्त के लिए इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, तो ये वाली रेखा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया बेटा? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और अगर नहीं तो एन लिख दीजिए। आ गया ना? बढ़िया। हाँ हाँ, इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके ओके। चलो इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो वृत्त को हम लोग बोलते हैं सर्कल, केंद्र को बोलते हैं सेंटर, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। और अब पढ़ रहे हैं जीवा। जीवा का मतलब होता है बेटा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है समझिएगा, ठीक है बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग कॉर्ड पे अब बात करेंगे। कॉर्ड क्या होता है देखो, मान लो यह एक वृत्त मैंने बना दिया, और आप इस वृत्त के दो बिंदु पर हैं। सपोज दैट एक बिंदु ये है, मान लो इसका नाम है ए, और इस बिंदु का नाम है बी। तो बिंदु ए और बी को आपस में मिला दीजिए बेटा। तो जब आप मिला देंगे तो यह एक रेखा बनेगी ए बी, और इस ए बी रेखा को ही बोलते हैं जीवा, या फिर इंग्लिश में बोल दो बेटा इसको कॉर्ड। ठीक। अब पढ़ते हैं व्यास के बारे में। सब ये चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, ठीक है, बस ये रिकॉल हो रहा है। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। आखिर ये क्या चीज होती है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, देखिएगा। मान लो कोई भी जीवा, यानी कि कोई भी कॉर्ड तुम केंद्र से गुजार दो बेटा, ठीक है, केंद्र से इस तरीके से गुजार दो, तो जानते हो अगर कोई भी जीवा उस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तब वह व्यास कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और किसी भी वृत्त के लिए व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास की खास बात होती है बेटा, वो होती है क्या? यह सबसे बड़ी जीवा होती है, होती। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिख दो, अगर नहीं तो एन लिख दो। बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सब बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो बेटा योगेश, आप क्या करो, एक बार क्लास को रीजवाइन कर लो।
एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो। बताया तो मैंने जीवा, जीवा का मतलब होता है कि जब आप वृत्त पर किन्हीं भी बिंदुओं को मिला देते हैं तब जीवा बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको सिखा दूं, एक बार फिर से चलो देख लो, ठीक है। हालांकि ये सारी बातें हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों आप लोग पूछ रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। आप लोग से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग रिवाइज करके आया करिए। खैर यहाँ पे मैं रिवीजन कराता ही हूँ, ठीक है। आप क्या करो, इस वृत्त पे दो बिंदुओं को ले लो, देखो इस तरीके से, या फिर अगर तुम्हें नहीं दिखाई दिया अभी तो अब देखो, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये दो रेड बिंदु देख रहे हैं, इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए तो यह एक रेखा बनी। इसी रेखा को बोलते हैं जीवा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बेटा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, सिर्फ पोल सेक्शन ऑन है। चलो बेटा, अब इसका आंसर करो आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है। अब इसका आंसर करिए आप लोग, सॉरी, चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो। मैं देख पा रहा हूं कि सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो क्या लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अभी को मैंने बोला है कि किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है बेटा, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, वो होती है व्यास। किसी भी वृत्त के लिए जो सबसे बड़ी जीवा होती है बेटा वो क्या होती है, व्यास। और व्यास और त्रिज्या का फार्मूला होता है 2 × त्रिज्या। यानी कि अगर आप त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो व्यास आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सवाल में व्यास ऑलरेडी दे रखा है, पहले से ही दे रखा है कि व्यास जो है, यानी कि जो कॉर्ड है, जो बिगेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर, वो है 8 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या का मान बताना है, तो 2 × त्रिज्या कर दीजिए। इसलिए त्रिज्या का मान कितना होगा बेटा, त्रिज्या का मान होगा 8/2 अर्थात 4। तो 4 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर ए। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो टाइप करिए ए, और अगर नहीं तो टाइप करिए एम। ओके ओके, ठीक है, चलो बेटा, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग, यानी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, एक्सटीरियर का मतलब होता है बेटा बाहर वाला भाग। चलो देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है वृत्त का अभ्यंतर अर्थात इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। देखो बेटा, वृत्त के अंदर के भाग को ही वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझो आप। देखो यह एक वृत्त है, ठीक है, यह एक क्या है, वृत्त है। और मान लो कोई भी लड़का यहाँ पे खड़ा है, और यह लड़का इस वृत्त से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। मान लो यह जो व्यक्ति है ना, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या ये बाहर जा पाएंगे, क्या ये बाहर जा पाएंगे? नहीं ना। ठीक है, देखो आंसर आने लगा नहीं।
ठीक है, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। यानी ये उस वृत्त में है ना कैद है, उसमें बंद है, यानी कि वृत्त के अंदर है बेटा। कहने का मतलब क्या है, वृत्त के अंदर है। सपोज मान लीजिए अगर आपको, ठीक है, आपको मान लीजिए आपके पापा ने कमरे में बंद कर दिया, सपोज दैट, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करेंगे वो, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पापा ने आपको कमरे में बंद कर दिया, तो आप बाहर तो नहीं जा सकते हैं। अगर कोई उनसे पूछेगा कि कहाँ है आपका लड़का, कहाँ है आपकी लड़की, आपकी बेटी कहाँ है, तो उनका जवाब होगा कि कमरे में बंद है, यानी कमरे के अंदर है। कहने का मतलब ये है। तो बेटा वृत्त का अभ्यंतर क्या होता है, वृत्त का अभ्यंतर होता है इसके अंदर वाला भाग, इसके अंदर वाला भाग, जो कि मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं। शेड का मतलब है इसको छायांकित कर रहा हूं। ठीक, क्या बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि वृत्त का अभ्यंतर क्या होता है? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एम लिखिए। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके सर से। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं बेटा, ठीक है, कट कट के नहीं आ रही है। आप क्या करिए, जिसको भी अभी को प्रॉब्लम हो रही थी वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ से सब कुछ सही है बेटा, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, अब हम लोग का टॉपिक है वृत्त का बहिर्भाग। ये क्या होता है? तो बेटा वृत्त के बाहर के भाग को ही वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। द रीजन आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। मैं ये इन लोगों के लिए बताया हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश में डेफिनेशन जानना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, यह एक वृत्त है ना बेटा, यह क्या है, यह एक वृत्त है। अब मैं आपसे बोलूं कि नहीं नहीं, आपको इस वृत्त में अंदर नहीं जाना है, आपको इस वृत्त के बाहर ही रहना है, यानी कमरे के बाहर ही रहना है बेटा। ठीक है, तो आप कहाँ हैं, बहिर्भाग पर हैं, है ना। जब आप कमरे के बाहर हैं या फिर वृत्त के बाहर हैं तो आप कहाँ हैं, बहिर्भाग में हैं। तो इसको दिखाने का तरीका ऐसे देखो, यहाँ पे एक कलर करके बना दिया गया है, मैं इसको और कलर करके बना देता हूँ। ठीक है, रेड लाइंस खींच दे रहा हूँ ताकि आप लोग को, तुम कहोगे सर ये लाइंस इसके अंदर से होते हुए नहीं जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बाहर का भाग, अंदर हमें जाना ही नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, अंदर हमें जाना ही नहीं है। बच्चों क्या ये आपको टॉपिक समझ में आ गया कि वृत्त का बहिर्भाग क्या होता है? अगर हाँ तो टाइप करिए वाई, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं। आ गया ना बेटा, बहिर्भाग भी आपको समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके, चलो। अब देखो बेटा, वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक तो वृत्त का अभ्यंतर, एक खुद वृत्त, और एक वृत्त का बहिर्भाग। वृत्त क्या होता है इसको देखो जरा, बड़े ध्यान से समझना आप। अभी को मैंने आपको समझा दिया कि वृत्त का अभ्यंतर क्या होता है और वृत्त का बहिर्भाग। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो अभ्यंतर, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो बहिर्भाग। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो एक लकीर है, ये वाली लकीर जो आप देख रहे हो, जो लकीर देख रहे हो ना बेटा, ये नीले कलर में है, ब्लू कलर में है, और मैंने इसको सेट कर दिया रेड कलर में। क्या आप ये लकीर देख पा रहे हैं? ठीक है, ये अरशद सैफी नाम का जो लड़का है, अगर ये दोबारा इस तरीके की हरकत हुई तुम्हारी, फालतू का कमेंट की, तो मैं तुरंत क्लास से तुमको बाहर करूंगा। ठीक है, अरशद नाम से जो भी लड़का ज्वाइन किया हुआ है, तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा अगर आगे ये हरकत हो गई। रवि, अपना कैमरा बंद करो। रवि नाम से जो भी बच्चा, अपना कैमरा बंद करिए। रवि सिरोहा। ठीक है, नहीं बंद कर रहे हो, मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ फिर। रवि को क्लास से बाहर किया जा रहा है, ठीक है।
बात नहीं मान रहे हैं ये। बेटा अगर बदतमीजी करोगे तो क्लास से तुरंत बाहर करूंगा मैं। अब मैंने कर भी दिया। देखो, तो ये जो ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं बेटा वृत्त। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करो। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, जाइए और वहां पे क्वेश्चन का आंसर करिए। और मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, देखो सब बच्चे आंसर किया करो। उससे ये समझ में आता है ना कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये सब रिकॉर्ड किया जाता है आपके रिस्पॉन्सेस को, ठीक है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और बेहतर कर सकें अपनी जिंदगी में। तो इन सब का आंसर किया करो बेटा। चलिए बेटा, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, चलिए इस सवाल का आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, आपसे बोला गया है कि चित्र में दिखाया गया बिंदु P कहाँ पर स्थित है। देखो बेटा, ये ना तो बाहर की तरफ है और ना ही अंदर है, ये एकदम वृत्त पर स्थित है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो सी होगा, जो कि मैंने अभी को सिखाया था। ठीक है बेटा, जो कि मैंने अभी को सिखाया था आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 108 करो। चलो बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 108 करो। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, अब पोल सेक्शन ऑन कर दिया। बेटा पोल सेक्शन ऑन है। ठीक है रोहित, अभी आपको समझा दिया जाएगा। सर मेरे में क्वेश्चन नहीं आ रहा। बेटा माइक ऑन नहीं करना होता है, कितनी बार बताया जाए। हाँ? जो भी बोलना होता है वो चैट बॉक्स में बोलना होता है, ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो अपनी क्वेरीज को बता देना वहां पे। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चों को कुछ भी पूछना है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आंसर आने लगे, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। और रोहित समझने का प्रयास करिएगा आप, रोहित नाम से जो भी बच्चा है समझने का प्रयास करिएगा। चलो मान लो रोहित, यह एक वृत्त है, हालांकि है भी यह वृत्त ही है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच में आपको एक केंद्र ले लेना है, क्योंकि जो केंद्र होता है वो हमेशा वृत्त के अंदर ही होता है, एकदम बीच में। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि वृत्त का केंद्र कहाँ होता है। तो क्या बाहर होता है वृत्त का केंद्र? नहीं,
क्या वृत्त पर होता है? वृत्त पर होने का मतलब है यहां होना चाहिए, लेकिन आज तक तो कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि जो वृत्त का केंद्र है वो वृत्त पर बाहर की तरफ यहाँ पे है, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ भी नहीं होता है। ठीक, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझिएगा आप लोग, खासकर रोहित, तो वृत्त पर भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, पहले भी तो चेक कर लो। लिखा है वृत्त के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ। देखो यहाँ पे ये केंद्र है, जो केंद्र आप देख रहे हो वो कहाँ पे है? वो अंदर ही तो है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। और अगर आप देखना चाहो, एक सेकेंड, अगर आप देखना चाहो तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? ठीक है रोहित, समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, यहां पर एक बिंदु है, इस प्रकार से मैंने बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से एक बिंदु है और इस बिंदु का पी नाम है। तो क्या ये वृत्त के बाहर है? तुम खुद सोचो, वृत्त के बाहर नहीं है। क्या ये बिंदु वृत्त के अंदर है? अंदर भी नहीं है। ये एग्जैक्टली वृत्त पर स्थित है। ठीक है बेटा, ये जो बिंदु पी है ये एग्जैक्टली बिंदु पी पर स्थित है। तो उस क्वेश्चन नंबर 107 वाले का आंसर होगा वृत्त पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 107 वाले का आंसर मैं बता रहा हूं क्योंकि रोहित को नहीं समझ में आया था। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है वृत्त के अभ्यंतर में, यानी कि वृत्त के अंदर। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा, सना सना, ठीक ठीक ठीक। ओके, तो सना कम से कम आप इस तरीके से कमेंट मत करिए, आप तो अच्छे बच्चे हो। हम्म, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं तो ये गलत हिंट था, जो भी था एग्जाम्पल ये गलत था। ठीक है, अच्छे बच्चों को मैं पहचान चुका हूं, इसलिए आप लोग इस तरीके से हरकत ना करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ एवं लघु चाप, यानी कि मेजर एंड माइनर आर्क। ठीक है, मेजर एंड माइनर आर्क। बिल्कुल गलत तो था ही, इसीलिए मैंने टोका था। ठीक है, ज्यादा गुस्सा लगता तो मैं क्लास से बाहर भी कर देता। देखो, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ठीक है बेटा, सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप एक वृत्त देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे एक वृत्त देख रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को ले लीजिए। देखो यहाँ पे एक रेड कलर में बनाया है बिंदु पी, और दूसरे बिंदु को नाम दिया गया है बिंदु क्यू। ठीक है, अब ये दो बिंदुओं जो हैं, ये जो दो बिंदुएं हैं, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं बेटा। कितने भागों में? दो। कौन कौन सा? ध्यान से देखो चित्र में, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखो, इस पी को आप ऐसे ही मिला दो, हालांकि मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, एकदम तिरछा चला जाता है ये लाइन, है ना। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। देखो, ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो ऐसे दिख रहा है आपको, जो मैं बना रहा हूं पी और क्यू को मिलाने के लिए। थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाता है ये, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। बच्चों ये समझ में आया? यस यस, वैशाली गुड। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ना, पी और क्यू को मिलाकर एक स्माइल टाइप का बना दिया गया। देखो, स्माइल, ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा। तो बेटा इसी का नाम है चाप, या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। अब आर्क जो होता है ना, जो चाप होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क, फर्स्ट इज माइनर आर्क एंड द सेकेंड वन इज मेजर आर्क। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं बेटा, ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक वृत्त लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वृत्त लिया। ठीक है, समझने का प्रयास करना आप लोग। बढ़िया। देखो, मैंने यहाँ पे एक वृत्त लिया, सबको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इस वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदु को ले लिया। देखो, मान लो एक बिंदु यहां ले लिया
और एक बिंदु यहां ले लिया। चलो इसका नाम दे दिया मैंने बिंदु ए और इसका नाम दे दिया बिंदु बी। और चलो मान लेते हैं कोई यहाँ पे ओ नाम का एक बिंदु ले लिया मैंने ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ। तो देखो यह जो ए और बी है इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, देखना ध्यान से, थोड़ा तिरछा भी होगा तो एडजस्ट करना बेटा। देखो ऐसे, हाँ। फिर मैं एक ग्रीन कलर से अब बनाने जा रहा हूं, या तो मैं येलो कलर से बना देता हूं। चलो ये देखो येलो कलर से, येलो है, ठीक। तुम बताओ क्या ये वृत्त दो भागों में बट गया कि नहीं? अरे एक तो रेड वाला पार्ट और दूसरा येलो वाला पार्ट, दो भागों में बट गया। इन्हीं को बोलते हैं मेजर और माइनर आर्क। अब तुम पूछोगे कि सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेजर आर्क है और कौन सा माइनर आर्क है? मतलब कहने का मतलब ये कौन सा दीर्घ चाप है और कौन सा लघु चाप है। देखो तुम नाम पर जाओ, नाम क्या होता है? दीर्घ, ठीक है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना बेटा? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये जो बड़ा वाला आप चाप देख रहे हैं, एक से लेकर के ओ होते हुए बी तक, ए से लेकर के ओ होते हुए बी तक, ये है तुम्हारा क्या? दीर्घ चाप। और बेटा समझना ध्यान से, और ये जो येलो कलर का देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं लघु, लघु चाप। क्यों? क्योंकि ये छोटा चाप है। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया एकदम अच्छे से? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अगर हाँ तो वाई लिखो और अगर नहीं तो एन लिखो, ठीक है। आ गया ना बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। देखिएगा इसी चीज को आपको समझाया गया है यहाँ पे रेड कलर से, ठीक है। मैंने आपको ये समझा ही दिया कि चाप जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक बड़ा और एक छोटा। ये सब आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो भागों में बांटा है, एक ब्लू, ठीक है, और एक यहाँ पे ग्रीन कलर से। ये ग्रीन वाला है, दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है ना, जो ब्लू कलर में है। ओके बेटा। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दीर्घ चाप, इंग्लिश में बोलेंगे मेजर आर्क। और जो छोटा वाला पार्ट होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लघु चाप यानी कि माइनर आर्क, ठीक है। यस। अब देखो दीर्घ चाप को दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा? दीर्घ चाप को दिखाने का तरीका होता है जो ये लिखा गया ना पी आर क्यू, इसको आप लिख दो पी आर क्यू। और ऊपर जिस तरीके से ऐसे छतरी नुमा होता है वैसा बना दो, जिस तरीके से छाता होता है ना बेटा। हर्ष दलाल, तुमको क्लास से मैं बाहर कर रहा हूँ, बार बार वाई टाइप कर रहे हो, तुमको एक बार में समझ नहीं आ रहा है ना? हर्ष नाम का जो बच्चा, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। गलत हरकत करोगे इस प्रकार से तो क्लास से बाहर ही किया जाएगा। मैंने हर्ष को क्लास से बाहर कर दिया है। अब देखो ये जो दीर्घ चाप है इसको दिखाने का तरीका क्या है? दिखाने का तरीका मतलब होता है डिनोट करने का तरीका, कैसे हम व्यक्त करते हैं। तो पहले आप पी लिख लीजिए, फिर आर लिख लीजिए, फिर क्यू लिख लीजिए, और ऊपर उसके एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता का नुमा आकृति बना दीजिए जैसे मैंने बनाया हुआ है। बस ये दिखाने का तरीका बेटा चाप। बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि चाप को दिखाने का तरीका क्या है? क्या समझ में आपको आया? आ गया ना बेटा? बढ़िया बढ़िया। बेटा क्या मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हमारे यहाँ से सब सब ठीक ही है ना? कम तो नहीं आ रही आवाज? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। सब कुछ ऑल ओके है। ओके। तो लघु चाप को कैसे दिखाते हैं बेटा? लघु चाप को देखो दिखाने का तरीका होता है सिर्फ पीक्यू, पीक्यू से दिखा दो, बात बन जाएगी। रुको मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए बेटा तुमको। आप क्या कर लो, इस तरीके से एक वृत्त ले लो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन वृत्त पर, ठीक है, इस वृत्त पर दो बिंदु को इस प्रकार ऐसे ले लो। चलो इसका नाम भी दे दो, इसका नाम दे देते हैं एक्स, इसका नाम दे देते हैं वाई, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, जो मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं, देखना ध्यान से। तो कुछ ये छोटा वाला पार्ट,
ठीक है, इसी को बोलते हैं लघु चाप, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है बेटा, ये है लघु चाप। और इसको व्यक्त करने का तरीका, इसको दिखाने का तरीका होता है एक्स वाई बना दो और ऊपर चाप इस तरीके से बना दो। क्या आपको दिखाने आ गया किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बेटा समझ में आ गया तो वाई लिख दो, और अगर नहीं आया तो एन लिख दो। तो लघु चाप को दिखाने का तरीका सिर्फ छोटा सा जो बन रहा है एक्स वाई लिख दो, लेकिन अगर ये बड़ा बन रहा है यानी कि दीर्घ चाप बन रहा है तो एक्स और नीचे जो लिखा हुआ बिंदु उसको भी लेते हुए तब जाके तीसरे वाले बिंदु को लिखो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, यदि दोनों वृत्तों की चाप ठीक है बराबर है तो प्रत्येक को अर्धवृत्त कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दो बिंदु हैं, ऐसे ले लो। देखो यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। इसको इस प्रकार लिया गया है कि ये जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया है। देखो बेटा, एक ऊपर की तरफ ऐसे देखो, ये एक भाग है ऊपर की तरफ जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ही भाग बराबर हैं आपस में। ठीक है बेटा, एक नीचे की तरफ भाग है। देखो ये जो मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ठीक, तो ये दो भागों में वृत्त बट गया, तो इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। ऊपर वाले भाग को भी बोलते हैं अर्धवृत्त और नीचे वाले भाग को भी बोलते हैं अर्धवृत्त। या अगर इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे चले आओ। देखो ये जो आकृति बनी है ना तुम्हारे राइट हैंड साइड पे, तुम्हारे राइट हैंड साइड पे ये जो आकृति बनी है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या? अर्धवृत्त। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करो। तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स, सॉरी पोल सेक्शन में। चैट बॉक्स तो मैंने बंद ही कर दिया, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। सारे बच्चे आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, जल्दी जल्दी। आप पोल सेक्शन में जाइए, तुरंत आंसर करिए, ठीक है बेटा? पोल सेक्शन में जाइए, आंसर करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि कौन कौन से बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलो, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सब बच्चे अब आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे थे वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, नीचे चित्र में एल एम क्या है ना? एल एम क्या है? एल एम अभी देखो कहाँ पे कहाँ बना हुआ, पहले ये देखो। देखो एल की शुरुआत यहां से होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये तो एक छोटा सा ये पार्ट बन रहा है वृत्त पर। तो बेटा जो छोटा पार्ट होता है उसी को तो बोलते हैं लघु चाप। यही तो है आपका लघु चाप, क्यों? है ना? और इसको दिखाने का तरीका भी क्या है? एल एम बना के ऊपर इस तरीके से बना दीजिए। तो आपको जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अब आप कहोगे सर ये दीर्घ चाप क्यों नहीं होगा, उसके बारे में भी जान लो। देखो, दीर्घ चाप होने के लिए क्या करना होता है, इस चाप को भी बड़ा होना पड़ता है। तो बेटा ये वाला पार्ट होगा ना, देखो जो मैं बना रहा हूँ रेड कलर में जो बना रहा हूँ, ये देखो ये वाला पार्ट होना चाहिए था, जबकि इस वाले पार्ट की तो बात ही नहीं हो रही है सवाल में। सवाल में तो आपको जो नीले कलर से बनाया ना बेटा, ये जो नीले कलर से बनाया सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि लघु चाप। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। सुरभि क्या कंफ्यूजन है बताइए? सुरभि कंफ्यूजन क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, आपको बताना क्या है। एल एम क्या है? एल एम देखो, एल की शुरुआत यहां से हो रही है ना सुरभि, और यहाँ पे खत्म हो जा रही है। देखो एकदम छोटा सा पार्ट बन रहा है ये वृत्त पर, है ना? बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। ये जो कटा हुआ भाग है बहुत छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप। क्योंकि लघु का मतलब होता है ये बेटा छोटा,
और अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश देख लो। माइनर लिखा है, माइनर का मतलब होता है जो छोटा हो, और जो मेजर लिखा है इसका मतलब होता है जो बड़ा हो, है ना। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, तो यहाँ भी जो आर्क होगा वो कौन सा होगा, माइनर आर्क होगा, यानी कि लघु चाप होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सुरभि ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है सना, ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड, ओके ओके, समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए, सब बच्चे इसका आंसर करिए। कहाँ पे? पोल सेक्शन में बेटा, जल्दी जाओ पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी करिए बेटा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर कर सकते हैं अब चैट बॉक्स में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके ओके, गुड। अब क्या करो, इसको देखो, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार सिखा दिया, ठीक है, एक बार और सिखाता हूँ। लिखा है कि दिए गए चित्र में दीर्घ चाप पी आर एस, देखो पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, और एस यहाँ पे है। तो पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है? तो बेटा दीर्घ चाप को मैंने आपको सिखाया था, पी आर एस अगर मान लो है तो इसके ऊपर आप इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। देखो पी होते हुए आर से होते हुए एस तक, ठीक। तो आपका करेक्ट उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों आपको ये समझ में आ गया? हाँ सना बताइए क्या कंफ्यूजन है? सना बताइए क्या कंफ्यूजन है? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सर आर को क्यों ऐसा लिखा जाएगा? आर को क्यों ऐसा लिखा जाएगा? अच्छा, आर को भी ले रहे हैं इसलिए। देखो मैंने कहा था लघु वाले में, समझना, लघु वाले में बीच वाला नहीं होता है। तो अगर लघु वाले की बात करेंगे, देखो लघु वाले की बात करेंगे तो पी और एस होगा, लेकिन यहाँ पे पी आर एस की बात कर रहा है, यानी कि वो दीर्घ चाप के बारे में बात कर रहा है। तो जो दीर्घ वाला चाप होता है ना बेटा, दीर्घ चाप ऐसे देखो, तो वो पी किस होते हुए, है ना, पी से होते हुए आर तक आएगा, और तब आर से होते हुए एस तक जाएगा। यानी जो दीर्घ चाप होगा उसको लिखेंगे पी आर एस, और ऊपर इस तरीके से बना देंगे आप। लघु और दीर्घ में अंतर होता है। सना समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। तन्नू नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आप क्या करिए कि म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्लास को डिस्टर्ब नहीं आएगी। ओके ओके, तन्नू नाम से जो भी बच्चा है क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। देखो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर एंड माइनर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। ठीक है बेटा, क्या होते हैं ये, इनको हम लोग समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। देखो पहले हम लोग समझेंगे क्या कि वृत्तखंड क्या होता है। देखो मान लो मैंने आपको एक इस तरीके से वृत्त बना दिया, ठीक है बेटा, समझना। मैंने कहा कि चलो एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में क्या करिए आप, एक जीवा खींच लीजिए। देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने,
इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं। देखो, एक बिंदु यहां ले लिया मैंने, एक बिंदु यहां ले लिया, और इन दोनों ही बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है बेटा, मैंने इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाप है जो कि रेड कलर से बना हुआ है, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं नीले कलर से। ये देखो, ये जो मैं नीले कलर से बना रहा हूँ ये चाप है। और अब आप तो जान भी गए होंगे कि चाप होता क्या है, मैंने इतना अच्छे से आपको बता दिया। ये जो मैंने नीले कलर से बना दिया ना बेटा, ये चाप है। ठीक, तो अब इस क्षेत्र को देखो। किस क्षेत्र को? जो कि मैं ब्लैक कलर से बनाने वाला हूं। ये हरे और नीले कलर के बीच में देखो, ये जो क्षेत्र मैं कलर कर रहा हूं, लाइंस खींच रहा हूं, इस भाग को देखना आप लोग। इसी भाग का नाम होता है वृत्तखंड। ठीक है बेटा, इसी भाग का नाम क्या होता है? वृत्तखंड। वृत्त का खंड, खंड का मतलब भाग, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक वृत्त के भाग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपको इस तरीके से सेट करके, आपको छायांकित करके, है ना, यानी कि कलर करके दिखाया गया है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। आ गया ना बेटा? बहुत ही बढ़िया। आई थिंक वृत्तखंड आपको समझ में आ गया होगा। तो वृत्तखंड क्या होता है? मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे पूछा कि बताइए वृत्तखंड क्या होता है, तो आप ऐसे बोलिएगा कि किसी भी वृत्त में जब हम जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र लेते हैं तो उसी क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, यानी कि सेगमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब ये सेगमेंट यानी कि जो वृत्तखंड होता है, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, वृत्तखंड कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है दीर्घ वृत्तखंड और एक होता है लघु वृत्तखंड। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो वृत्त का पार्ट जो है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बन गया सर्कल, हाँ, हाथ से ही बन गया, अच्छा, एकदम अच्छा अच्छा बन गया, यस, बहुत ही बढ़िया। मान लेते हैं कि मैंने छोटा सा पार्ट लिया वृत्त का, ऐसे, देखो, ये छोटा वाला पार्ट जो कि मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। तो बेटा इस छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे लघु, लघु वृत्त खंड। ठीक, और जब आप बड़े वाले पार्ट को लेंगे जिसको मैं ग्रीन कलर से बनाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, मैं ग्रीन कलर से छायांकित करने जा रहा हूं। ठीक, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा इसका नाम हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? ठीक है, यस यस यस। एक होगा मेजर सेगमेंट और एक होगा माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला होगा सेगमेंट उसको बोलेंगे मेजर, और जो छोटा वाला सेगमेंट होगा उसको बोलेंगे माइनर। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, तनु नाम से जो भी बच्चा है ये बार बार, ठीक है, अनम्यूट कर दिया है, और इसलिए मैं इसको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। तन्नु, आपको क्लास से बाहर कर दिया गया है। ठीक, हाँ डिस्टर्ब हो रहा था इसीलिए तो मैंने उसको बाहर कर दिया क्लास से। ठीक है, इसीलिए मैंने क्लास से बाहर कर दिया। चलिए, ओके बेटा, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। पोल सेक्शन में जाओ। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में जाओ, इसका आंसर करो। अब बच्चे जाइए पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। बहुत इजी सवाल है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे ना तब आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना बस। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
चलो बच्चों इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे जो है वो सही उत्तर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। योगेश बेटा क्या नहीं समझ में आया बताइए, योगेश आपको क्या नहीं समझ में आया बताइए। आप बताएंगे तब तो। थैंक यू आशीष। और आप लोग अच्छे से पढ़ते हो ये भी देखकर अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू बढ़िया। चलो अच्छी बात, मुझे खुशी है कि मैं आप लोग को है ना अच्छे से समझा पाता हूँ, ठीक है, और अच्छे से आप लोग को आंसर कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा, लेफ्ट हो गए थे तुम। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक ठीक, अच्छी बात। ऐसे ही अच्छा से पढ़ते रहो है ना, अच्छे से पढ़ते रहोगे ना बेटा, उससे होगा क्या कि आपकी जिंदगी तो बनेगी ही बनेगी, साथ में आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, है ना। तो जब आपके माता पिता का नाम रोशन होगा जिस दिन, तो उस दिन आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो उनका नाम रोशन कर सकते हैं, है कि नहीं। आप अगर अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे तो एक जिंदगी में अच्छी मुकाम हासिल कर लेंगे, एक अच्छे पद पर होंगे, एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, और तब आपको अपने आप पर गर्व होगा, आपकी माता पिता की शिक्षा पर गर्व होगा कि हाँ मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मैं आज लायक हूँ, चार समाज में बैठने लायक हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप उनको भी खुश कर पाओगे अपने माता पिता को, है कि नहीं। तो आप लोग बस अच्छे से मेहनत करके पढ़ा करो। ओके ओके दीपेंद्र, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है बच्चों को। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, आ जाओ बच्चों देखो। दिया है कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है। आपसे यहाँ पे दो सवाल पूछ रहा है बेटा, तुम लोग ध्यान से देखो तो सही। यहाँ पे दो सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से। एक तो आपसे पूछी जा रही है जीवा के बारे में कि जीवा क्या होगी, और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वृत्तखंड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल नहीं है, यहाँ पे कितने सवाल हैं, यहाँ पे दो दो सवाल हैं। तो सबसे पहले आप जीवा को खोजने का प्रयास करिए इस वृत्त में। तो जीवा क्या होती है। जीवा का मतलब होता है कि जब वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को, ठीक है बेटा समझना मेरी बात को, जब वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं ना, तब बनती है क्या, जीवा। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, यह एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की जीवा है। ठीक, लेकिन हमको इस दिए गए चित्र में ढूंढना है जीवा। तो आप देखेंगे जीवा के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसीलिए आप ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन वाइज चलेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए बी। ठीक है बेटा, ए बी। ठीक है, इस वाले जीवा को मैं रेड कलर से बनाता हूं। देखो मैंने रेड कलर से बना दिया, एक सेकेंड, यस, मैंने इसको रेड कलर से बना दिया, देखो ऐसे। अब आप देखोगे कि ये जो जीवा जा रही है ये तो केंद्र से जा रही है, देखो बेटा, ये तो केंद्र से जा रही है। और केंद्र से जाने वाली जीवा जीवा नहीं होती है, क्या होती है, व्यास बन जाती है। ठीक है, चलो चलो मान लेते हैं ये भी एक क्या है, जीवा है। लेकिन उसके बाद दिया है ए बी ई, ठीक है, ए बी एफ ई। इसको ढूंढने का प्रयास करो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे,
एफ यहाँ पे और ई यहाँ पे, तो इन चारों बिंदुओं के बीच में जो क्षेत्र बनेगा बेटा वो यही तो बनेगा। देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूं रेड कलर से, वो यही तो बनेगा। अब बताओ क्या ये वृत्तखंड है? तुम लोग खुद सोच के बताओ कि क्या ये वृत्तखंड है। अरे वृत्तखंड तब होता ना बेटा, जब वृत्तखंड तब होता जब हम लोग किसी भी व्यास को, है ना, और चाप के बीच का क्षेत्र ले लेते। चाप, समझना, चाप और जीवा के बीच का जब आप क्षेत्र लेते हैं तब उसको वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ पे तो चाप है ही नहीं, तो यह वृत्तखंड नहीं होगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, पहला आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए ठीक है, अब दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे। हालांकि वो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे? देखो ई एफ, देखो ई एफ यहां से स्टार्ट होता है, देखना बेटा, ई यहां से, एफ यहां से, ऐसे। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा और अच्छे से बना दूं। गुड, ई से लेके एफ तक स्टार्ट हुआ। हाँ ये तो जीवा है। आप बिल्कुल कहेंगे हाँ सर मैं मानता हूं या मैं मानती हूं कि यह एक जीवा है ई एफ, लेकिन उसके बाद से क्या लिखा है सर? तो उसके बाद से लिखा है ई एच एफ जी। अब इसको ढूंढने का प्रयास करो, चित्र में ढूंढने का प्रयास करो कहां पे है। तो बेटा ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। देखो मैं जो सवाल में लिखा है मैं वही ढूंढ रहा हूं, और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो देखो इसके बीच का क्षेत्र यही तो होगा, है ना। और यह एक वृत्त क्या है? यह एक वृत्त का भाग है ना, यानी कि यह क्या है? वृत्तखंड है। अतः आपका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर बी क्यों सही हो रहा है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि चाप हो जाए, है ना बेटा, एक चाप हो जाए और चाप और जीवा के बीच का भाग हो जाए, उसी को हम लोग वृत्तखंड बना पाएंगे। अगर वो बीच का पार्ट बन रहा होगा, किसी भी वृत्त में किसी बीच का पार्ट बन रहा होगा जिसमें चाप समाहित ही नहीं है, चाप को इंक्लूड ही नहीं किया गया है, देन दैट विल नॉट बी सेगमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, चलो बेटा अब होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल मैं होमवर्क ही देने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, होमवर्क नोट करते हैं, ठीक है।